अरब जहाँ तक है, ठीक है ना, गीता रामायण खासकर हिंदुस्तान तक सीमित है, लेकिन ज्यादातर जो आप करी है, नहीं आप पूरी जानकारी तो लीजिए। नहीं खाली हिंदू, कहाँ हिंदुस्तान में, कहाँ पे नहीं, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है, कहाँ पे नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एक तरीके से उसका प्रसार उनका अरे भाई उनका अलग अलग। सुनिए उसको माइक दीजिए, उसने ट्रिप करी है ना, वो गया है भारत के अलावा कहीं नहीं यार। अरे देखो, हम तो अमेरिका भी गए हैं, ब्राजील भी गए हैं, कहीं भी कोई हिंदू धर्म को नहीं, मतलब हिंदू धर्म का जो राम है, भगवत गीता है, मतलब हम लोग पढ़ने में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को मालूम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप बाहर जाएंगे, यानी कि इंडिया तो छोटा है, ठीक है, अमेरिका तो जानते हैं ना, साउथ नॉर्थ, ठीक है, दोनों है, तो मतलब पूरा ब्राज़ील, अफ्रीका, चाइना ये लोग है ना, हम लोग जितना यहाँ पर बोलते हैं अपना हिंदू, लेकिन सबसे बड़ा धर्म वो क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप ठीक है, आपके पास क्या क्राइटेरिया है, आप कह सकते हैं क्रिश्चियन बड़ा धर्म है, कोई क्राइटेरिया बताइए। नहीं देखिए, हम एक मिनट हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है, हमको ज्यादा मालूम भी नहीं है क्रिश्चियन के बारे में, लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसे भगवत गीता के बारे में नहीं मालूम, और रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जितना मालूम बताता हूँ। लेकिन ये एक बात तो आप लोग मानते हैं ना, इसके रचयिता कौन है? अरे यार नहीं, रामायण और सुनो ना यार, थोड़ा भगवत गीता और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास बोलते हैं, वाल्मीकि बोलते हैं, यार है तो यार इंसानी, किसी ने सोच कर इतना अच्छा लिखा, ठीक है, ये बात मानते हैं। तो इस चीजों को थोड़ा आदर्शों को फॉलो करने की बात होती है, तो वही आदर्शों के लिए वो बोल रहा है, बस और कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं वापस आता हूँ कि भाई तुम किसने, सबने कहा कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड तो हमने देखा यार, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया में। नहीं चलिए ठीक है, बाकी जो लोग बैठे हैं ना, अमेरिका की बात की, आपने अमेरिका की बात की, आप मैं बता दूं, एक मिनट यार, अगर 3 लोग एक साथ बोलेंगे ना तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। 1 मिनट, कितने लोग ये मानते हैं कि ये सारी चीजें पूरी दुनिया में है, इस तरीके से है जैसे उनकी अपनी हो, जैसे हिंदुस्तान में फॉलो की जाती है? इंसान पैदा है भाई यार, आप अलग चले जाओगे, आप रुक जाओ, मतलब कि ये पूरा। हाँ आप बताइए मैं जो पूरी दुनिया में, हाँ ठीक, मैं वहाँ पर आता हूँ जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, ठीक, मान लीजिए गीता रामायण में लिखी, आपने कहा उसका विकास होते होते है ना, उसके जरिए यहाँ पर आके पहुंचे चीजें वो, आप सर्च करें, इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में जितनी लोगों ने खोजें की हैं, ठीक है ना, उनका कहीं ना कहीं गीता रामायण कुरान से जुड़ाव रहा है, उनका उन्होंने उपयोग किया है। हाँ, मेरा ये कहना है कि कोई भी ऐसी खोज जिसका मेन केंद्र बिंदु धार्मिक ग्रंथ ही है, मैं इस चीज को हमेशा साबित कर दूंगा। अब अमेरिका में जैसे आपने बात की, ओम नाम की फ्रीक्वेंसी से उसने गूगल की फ्रीक्वेंसी कैच की है। किताबों को बैन करके हम रामायण गीता को पढ़ा, मैं ये नहीं कह, नहीं आप टिके अपनी बात। हाँ मैं टिका हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि मैं आपको, जैसे आप मेरे पिताजी और दादाजी के लिए बात की, पिताजी को हटा के दादाजी को ले आओ, पिताजी को हटा के दादाजी को ले आओ, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं गीता क्या ही एक पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, आप दादा के स्थान पे पिता को नहीं ला सकते, पिता के साथों को। मतलब अगर मैं सर्च करना चाहूँ, कौन से पेज पे मिलेगा मुझे? क्या चीज? कोई भी कौन सी चीज, कौन सी बताइए आप। देखिए आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं ना, मतलब देखिए, ये अगर आप अभी पूरे दुनिया में है धर्म, ठीक है ना, तो आप सर्च करेंगे कि हाउ मेनी पीपल्स आर हिंदू बिलोंगिंग फ्रॉम हिंदू रिलीजन, सबसे ठीक है, तो आपको कुछ परसेंटेज लिख के आएगा, लेकिन लिख के तो आना चाहिए 100%। व्हाई यू आर सर्चिंग दिस? क्यों ऐसा आप सर्च कर रहे हैं? क्योंकि सब तो यही है, बात समझिए बात भाई। मैं ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म की बात कर रहा हूँ, हर धर्म का अपना है। के लिए एक चीज जरूरी होती है, अगर एक टॉपिक पकड़ लिया हमने, उसे ही क्लियर कर लिया, तो समझ लीजिए डिबेट कराने का मतलब सही हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर में दूसरा ला के डाल देते, उसको लेकर तीसरा चला जाता, चौथा चला जाता, ठीक है। पहली बात, ये आप कहीं नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये दुनिया में जितनी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, उनका मेन सोर्स गीता रामायण है। आप मतलब मान लीजिए डिबेट में बिल्कुल लोगों को आजादी होती है कि अपनी बात रखनी है, पर वो क्या है, लोग बाकियों को प्रूव भी करना होता है। आप बात को करेक्ट नहीं कर रहे, मैं गीता रामायण नहीं कह रहा हूँ, खगोल शास्त्री कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ, चलिए धार्मिक किसी भी धर्म अभी करेक्ट किया, लेकिन तब बोला था उसमें नहीं, मैं गीता रामायण कुरान सब बोला, 3 चीजों का नाम लिया था। अरे तो मैं 15 का नाम ले लूं, 15 धर्म है तो कब का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है मेरे पास। हर धर्म में नॉलेज अपार है, मजहब नहीं, धर्म में नॉलेज बहुत है। मैं कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात पर मान ले रहा हूँ कि धर्म में नॉलेज बहुत है, ठीक है ना। अब मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, नॉलेज कब दिया जाएगा ये बताएं?
कैसा knowledge? किस तरह का नॉलेज? भाई जिस चीज में इतना भंडार है, नैतिकता का भंडार भी है, मानते ना आप? भैया भैया 1 मिनट रुक जाओ यार। आप देखो एक चीज फिनिश हम भैया को बोले, फिर भैया का आप अपना पोर्शन छोड़ दो, भैया अलग नया कैरी करते हैं तो ठीक नहीं करते है ना। माइक नहीं इधर आप पूछ लो। चलो मान लो, आप मान लो ना कि भंडार है ग्रंथ और धर्म धार्मिक पुस्तकें है ना। नहीं हम तो नहीं, तुम ये पूछ रहे हो कि मतलब नहीं भाई, शिक्षा है नहीं, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी जहाँ से बात चल। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि शिक्षा है नहीं, किया जाएगा नहीं भाई, सबने माना ये बात कि धर्म में जो है इतना अपार ज्ञान है जो लोगों के लिए जरूरी है। विवेक आप कह रहे भाई सबसे बड़ी चीज चार हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं, हाँ है मान लिया हमने। धर्म में ही सारा ज्ञान, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जितना कुछ है सब कुछ धर्म में है। आप हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद का क्या सिस्टम है, किस वेद में किस धर्म से लेकर के। इसका मतलब है ये सरकार सबकी साजिश है हमें बेवकूफ बनाने की। वो गीता रामायण कुरान छोड़कर हमें ये पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। जब सारा अगर दादा नहीं भाई के साथ आप मेरी बात, आप हम सुनिए, आप हमसे नॉर्मल, आप टॉपिक छोड़िए, नहीं नॉर्मल इसी पे नहीं, मैंने ये कहा, मैं उसका प्रूफ भी करता हूँ। मैं कहाँ पर था, जहाँ पर से भाई ने माइक लिया, मैं कहाँ पर था? हाँ, धर्म के, हाँ, कि धर्म में पूरा ज्ञान है, मैंने मान लिया, बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप सुन तो लीजिए, उस ज्ञान को देने का काम भी होना चाहिए कि नहीं? अच्छा कह रहा हूँ इसमें, सुनिए तो उस धर्म में जो चीजें दी गई, आप दूसरा जवाब देंगे। जवाब मैं दूसरा नहीं दे रहा, आप सुने तो आप अपने अकॉर्डिंग जवाब चाहेंगे तो मैं नहीं दूंगा, मेरी बात आप सुने। मेरे जवाब को देने के 5-6 लोग मतलब माइक एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक उस पर आके क्लियर कर दीजिए, है ना। आप जवाब नहीं भाई, आप सुनो तो, जैसे कि आप सुनिए तो, जैसे हम कह रहे हैं कि धर्म में सब कुछ है, अब आप कह रहे हैं तो ये सरकार वो चीजें क्यों नहीं पढ़ा रही? युग बदल रहा, समय बदल रहा, समय को देखते हुए चीजें बदल रही। तो अगर सुनिए दूसरे ज्ञानों की सुनिए, बढ़ी है, उसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए तो कह रहे हैं आप, तभी तो बात ज्ञान की नहीं। जैसे पहले का समय अलग था, पहले ना तो इतनी फैक्ट्रियां थी, हमारा इन्वायरमेंट एकदम साफ था, सुबह हम सो उठ के गंगा। बात कहाँ पर छुट्टी थी? धर्म में सारा ज्ञान है, उसे आगे बढ़ाया जाए, उसका जवाब नहीं कोई दे रहा है। लो, जो देना चाहते हैं आप जवाब मांगे तो आप बात तो करें उस चीज की। आप जवाब, मैंने कहा भैया दादा आप थोड़ा लेट है ना, आप पूरा नहीं समझ पाए। हाँ, भैया लोगों ने सब नहीं आप दुनिया का सारा ज्ञान गीता कुरान रामायण बाइबल इसमें है, बिल्कुल है ना। अच्छा सुनिए, कह रहा हूँ धर्म की, तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि उसको पढ़ाना कब शुरू करें? सुनिए तो, देखिए धर्म हमारे क्या सिखाते थे? धर्म हमारे सिखाए जाते थे कि धर्म में सबसे पहले सिखाया गया अपने से बड़ों का आदर करें, उनके पैर छुएं। पैर इसका मतलब ये नहीं कि सबके छुएं, गुरुओं के पैर छुए जाते थे, अपने से बड़े माता पिता के पैर छुए जाते थे। आज पैर नहीं छूते, तब लोग खड़ाऊ पहनते थे। आज टेक्निक बदल गई, समय बदल गया, आज जूते आप भी नाइकी पहने बैठे हुए हो। सुनिए तो, सुनिए तो, पहले उसको चेंज करिए। जब आप नंगे पैर जूते पहन के आएंगे, अगर आपके अंदर अच्छे आदर्श हैं, अगर हम आपसे छोटे हैं, बिलोंग करते हैं, तो हमें आपका पैर छूना चाहिए, वो भी अंगुष्ठ को करना चाहिए। तो धर्म में हमारे सिखाया गया कि एक कनेक्शन आएगा, जिससे जो उनके अंदर गुण होंगे वो आपके अंदर आएंगे। ठीक है, आज सुनिए तो, अरे आप सुनिए, मेरी बात तो होने दीजिए यार, बात ही नहीं होने देते। तो जब उन्होंने ये बताया, वो धर्म की बात थी। ठीक है, समय बदलता गया, समय चेंज होता चला गया, और आज के समय में ट्रेंड आ गया कि खड़ाओं से बना चप्पल, चप्पल से बना जूता, तो जूते से बना ट्रेंड, पैर छूने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चेंज हुआ। कंफर्टेबिलिटी नहीं, वही समय आराम ज्यादा है उस हिसाब समय। अब पैर के बाद, अब पैर के बाद घुटने, अब घुटने बजा आधे लोग यहीं तक छू के लौट जाते हैं। तो कहने का मतलब धर्म में सिखाया कुछ जा रहा, कर कुछ रहे आपकी। हाँ होना चाहिए यार, मैं तो आपसे यही पूछ हाँ बस, हाँ तो ये सरकार, अब आप तो सीधे मुद्दा लगा देते हैं सरकार के ऊपर। क्या नहीं, आपने कहा कि मतलब ये जो जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है आज की तारीख में, बिल्कुल उनमें गीता रामायण बाइबल में उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान है। बिल्कुल, मेरे कहने मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ज्ञान है उसको खूंटी पर क्यों टांग कर रखा? अच्छा सुनिए, उसको ना देना चाहिए। नहीं तो आप यहीं पर लाइव डिबेट में आज आदेश करिए, कहिए कि आज से मैं मांग करता हूं कि स्कूलों में पढ़ाए लड़ाऊंगा, वो जीत जाए, मैं अपने हिसाब का अमेंडमेंट जरूर ले आऊंगा। नहीं मैं मुहिम के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो। मैं हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। आप आज से आज अपील कीजिए कि आज से स्कूलों में एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। ये आपका मत है, हाँ उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ बढ़ाइए। हाँ मैं सपोर्ट करूंगा, बढ़ाइए।
बढ़ाइए। लेकिन फिर आ जाएगा, फिर ये ना आ जाए मुद्दा कि अब स्कूल में भी एक मंदिर स्थापित करिए, तब हम पढ़ाएंगे। बात समझ लीजिए मेरी बात। नहीं स्कूल, सुनिए भाई, बिल्कुल यार, आप नहीं, आप मुझे भी मौका दीजिए यार। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हंसने की बात नहीं है। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में सबसे पहला काम होता है बच्चों को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। उसके लिए मंदिर ना भी हो, पुस्तक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं यहाँ पर आप बैठकर एक गीता सुनिए बैठ गया तो क्या आप उसका ज्ञान इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैं मंदिर के पास नहीं पढ़ा रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि पढ़ाया नहीं जा रहा? गीता से ही आई है, मैं यही तो कह रहा हूँ। आज वेद का 2% भौतिक विज्ञान है, 4.5% केमिस्ट्री है, 4% ना, हाँ 96 बाकी है, हम उसको भी तो इज्जत दे देते। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। आप कोई ऐसी चीज लाइए। जब आप एक तरफ परसेंटेज बता रहे हैं, देखिए थोड़ा लोग जो है ना, थोड़ा बस ये ना कि थोड़ा नॉर्मल लोग भी होना चाहिए जो चीजों को ढंग से समझ सके, उसका आंसर दे। आप एक तरफ परसेंटेज बता रहे हैं कि 2% भौतिकी वहाँ से आई है। भैया देखिए, अब आप जो कहे थे उस पर रुक तो जाए। कह रहे कि नॉर्मल होना चाहिए, कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। नहीं, आप अपनी बात पर टिकेंगे कि नहीं? मैं हमेशा टिकूंगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चाहते हैं, वो कहाँ मिल पाएगा? अरे यार भैया, हम वैसा कुछ नहीं। सुनिए तो, जैसे कि जो इतना बताओ, आप मानो ना कि 2% भौतिक विज्ञान जो है तो हम ये तो प्रेरित है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये कह रहे हैं ना कि अभी आप तो पूरा 100% की जिम्मेदारी ले लिए रहो, आप उस बात से बदल गए। अब तो हम जो 100% लिए तो उसमें हमने देखो यार, तो पूरी तो ताली नहीं बजा रहे, शायद ऐसा लग रहा है कोई हम तुम लोगों के दुश्मन नहीं है ना। हम लोग वो वायरस निकालना चाहते, जो लोग उससे आगे नहीं जा रहे, इसलिए उसका विकास नहीं हो रहा है। समझ रहे ना, इसलिए उसका नहीं तो हम लोग बात दुश्मन वाली यहाँ पर थी फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से निकली? नहीं, हम जो है ये चाह रहे हैं कि जो 60% बचा 96%, वो आप बताएं तो कैसे, क्या सिस्टम? एक मिनट, भूले जा रहे हैं कि जो हम लोग कंटिन्यू होकर चलते हैं, है ना। जैसे कि जो अभी जहाँ पर छूटी है बात, उसे कंप्लीट कर ले, फिर आप अपना भी बता सकते हैं। हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चीज जी, जैसे आपने कहा कि सरकार ने पॉलिसी दी, किस तरह से आता है कि आपको चलिए सारी सीधा जवाब मिल जाए। जी नहीं, मेरे अपना ओपिनियन दे के उस जगह पे आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जगह पर आना चाहिए। जाने की एक रास्ता नहीं हो सकती, घूम के भी आ सकते हैं। जी आइए। ठीक है, तो बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये जिस तरह के आप बदलाव चाह रहे हैं कि हमें उस चीज का नहीं देखिए, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि वहाँ पर बात छुट्टी है कि मतलब आप लोगों के अनुसार मैंने मान लिया कि धर्म में सारी जानकारी है। देखिए वो उनका ओपिनियन था, मैं उस ओपिनियन आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक की बात नहीं है। नहीं, आप उनका आंसर नहीं दे रहे, आप अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनका नहीं दे रहे ना, हाँ तो उससे रिलेट मत करिए। चलिए, तो हमारा जो पढ़ाई का ट्रेडिशनल वे था, उसमें हमारी जो धर्म के प्रति मतलब एक जानकारी है, जो चीजें थी वो गुप्त हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। हमारे शायद आजकल के जो गार्जियंस भी हैं, वो भी अपनों को बच्चों को धर्म की बातें नहीं सिखाते हैं, सिखा ही नहीं पाते हैं। असल में वो एक नैतिकता, क्या बोलते हैं, आधुनिकता की दौड़ में इतना ज्यादा भाग चुके हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि बाकी लोग ये भी मान रहे हैं कि धर्म में पर्याप्त ज्ञान है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट दूसरा कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। धर्म में पर्याप्त ने कहा कि आधुनिकता के कारण नहीं कर रहे हैं। यार बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि धर्म में पर्याप्त ज्ञान है, पर लोग आधुनिकता की तरफ दौड़ते हुए धर्म का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहे, अपने बच्चों को ज्ञान ले रहे हैं ना। हाँ, दूसरा ले रहे हो ना, मतलब दूसरा ले रहे हो। बात ये मतलब तो आप जैसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का बदलाव चाहते हैं, धर्म का ज्ञान मतलब नहीं, मेरा सिंपल ये था, देखिए अगर किसी से सीधा कहा जाएगा कोई नहीं मानता, जब तक की बुद्धि इस बात को मानने पर विवश ना हो जाए। वो होते हैं कि आपके मन में बहुत से क्वेश्चन उठेंगे, उनके अगर आंसर मिलेंगे फिर आप जाकर शायद खुद से सोचे कि यार क्या है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये दुनिया माने कि धर्म जो है धार्मिक होने, सब दावा करें कि हम धार्मिक हैं, तो मेरा कहने का मतलब जो उसका मेन इथिक्स हो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे यार आप धर्म को जानते ही नहीं तो एथिक्स कैसे फॉलो करेंगे? मतलब ये वो लोग हैं जो नहीं, एथिक्स से धर्म तो बना है, पर आप धर्म को जानेंगे तभी उसके एथिक्स फॉलो करेंगे। कोई भी चीज है, आपके घर ही है, मान लिया घर में मतलब इतना पुराना धर्म लोग जान नहीं पाए, नियम कानून बनाए गए हैं, वही एथिक्स बोले जाएंगे। तो अगर आप उनको जानते ही नहीं तो आप कैसे फॉलो करेंगे? आपके पापा कहें कि हमारे घर में सुबह 5 बजे उठा जाता है, तो आपको पता नहीं है। आपके आर्गुमेंट का मतलब है कि उनको जब जानेंगे तभी जानेंगे, उसमें है बात यही है कि आपको धर्म के प्रति। तो आप मेरी बात कह रहे हैं ना कि उस ज्ञान को जो सबसे ज्यादा वो लोगों तक पहुंचाए। जवाब दे रहा हूँ इस चीज का कि क्या होना चाहिए इसके लिए, है ना। आप ये मांग रहे थे, तो बात ये है कि इस चीज का हम अगर बदलाव चाहें या कुछ चाहें, तो जैसे शिक्षा नीति होती है पूरी तरह से, उसको ही बदल के कर सकते हैं। तो जहां तक अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आपने अगर पढ़ा हो, जो लोग बैठे हो, उन लोगों ने पढ़ी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज की बात की गई है।
कहीं उस चीज की बात की गई है कि हम थोड़ी धार्मिकता लाएं, थोड़ी सी एक राष्ट्रीयवादिता या फिर भाषा के प्रति अपना वो लाएं। 5वीं कक्षा तक की अभी प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधन दिया अपना, तो कहीं तक इस चीज की बात की गई है। अभी उसकी जो चीजें आएंगी, जो मान लीजिए कह सकते हैं कि जो उनके कोर्स में चीजें नई ऐड करेंगे, वो चीजें अभी तो नहीं सामने आई हैं, पर उनका जो कहने का तरीका था वो कहीं हद तक ऐसा ही था कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, हम थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और जब प्राप्त करेंगे तभी आदर्शों को मान पाएंगे। सीधा सा मेरा ठीक है, हम यहीं पर इस चीज को फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी बहसें हैं, इनका अंत लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा काम क्या है कि अगर इंसान दूसरे तरीके से सोचना तभी शुरू करेगा जब पुरानी चीजों में पूरी तरीके से तर्क वितर्क करेगा। अगर अड़ जाएगा इंसान तो आगे नहीं प्रोग्रेस हो सकती, क्योंकि हमें एक बुद्धि मिली है, वो सोचने के लिए दिमाग मिला है, सोचे और समझे फिर बढ़े। धर्म, मेरे हिसाब से धर्म की सबसे सच्ची जीत तभी होगी जब लोग उसमें जो, जैसे कि एक चरित्र ईश्वर भगवान श्री राम का दिखाया गया है, वो चरित्र बहुत जरूरी है। वो चीजें लोगों में दिखने लगेगी, दुनिया मान लेगी कि धर्म से बेहतर कोई चीज नहीं है। मेरा मानना है कि मंदिर एक बार ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर संदेश ना हो, ईश्वर या अल्लाह ने जो संदेश दिया वो ना हो, तो उससे काम नहीं चलेगा। बस हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे भी मेरे दोस्त जो भी है उनका धन्यवाद है, और फिर देखेंगे और फिर मौजूद होंगे तो अगली बार कुछ नए तरीके से करेंगे।